गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोशन। आपको पता है हमारे आसपास की चीज़ें जो भी हैं आप उनको मूव होते हुए देखते हो, ठीक है। आप अपने आप को देखो, स्कूल जाते हो, घर में बैठ के किसी और जगह जा उठते हो, किसी और जगह जाते हो, ठीक है। मतलब कोई बुक उठाते हो, किसी और जगह रखते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उनको एक मूवमेंट कर रहे हो। या आप घर से जब स्कूल जाते हो, आपको थोड़ा टाइम भी लगता है स्कूल आते आते, आप चलते हो, आप मूवमेंट करते हो। ये जो आप मूवमेंट करते हो इसको हम मोशन कहते हैं। किसी भी चीज़, जो भी चीज़ आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द मूव करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। जो चीज़ अपनी जगह से हिले ना, अपनी ही जगह पड़ी रहे। आपने स्कूल का बैग लाया, उठा के रख दिया एक जगह, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेस्ट। यानी कि जो चीज़ मूव करे टाइम के साथ उसको मोशन कहेंगे। जो चीज़ एक ही जगह पड़ी रहे, उसको ना छेड़े, जब तक हम ना छेड़े तब तक पड़ी रहे, उसको हम कहेंगे रेस्ट कहेंगे, ठीक है। सो ऐसा भी कह सकते हैं, एनी चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैन बी टर्म्ड एज मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, ट्रेन चलती है, बर्डें उड़ती हैं, या हम चलते हैं, दे आर कॉल्ड द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। दे आर कॉल्ड द मूविंग ऑब्जेक्ट। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपनी जगह से नहीं हिलती हैं। जैसे पेड़ है, नहीं हिलते हैं। मकान आपने बना लिया, अपनी जगह से नहीं हिलता है। तो दोज ऑब्जेक्ट्स आर ऑन रेस्ट, इन रेस्ट, वो हिलते नहीं हैं, ठीक है। अब जो कॉन्टिन्यूसली चलते रहे उसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। जो ना चले, जिसकी कभी स्पीड बढ़ती है, कम होती है, किसी डायरेक्शन से जा रहा है, कहीं और से जा रहा है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। चलो उसके हम आगे स्पीड में भी जब हम डिस्कस करेंगे, हम उसमें ये अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ट्रेन, बर्ड्स, हैंड क्लॉक्स, एंट्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, दीज ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। वेर एज हाउस, ट्रीज, वॉल क्लॉक, जो एक ही जगह रखी हुई, ठीक है, उनको हम कहते हैं नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। जो चीज़ मूव करती है विद रेस्पेक्ट टाइम, मोशन कहलाता है। जो एक ही जगह पड़ी रहती हैं, हिलती नहीं है, उसको हम कहते हैं रेस्ट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले आता है हमारा लीनियर मोशन या स्ट्रेट मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन जिसे कहते हैं। ये सब के सब टाइप्स है किसके? मोशन के। जो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की ही होगी जो स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कैसे? जो सोल्जर आपने देखे होंगे, चलते हैं ना, मार्च करते हैं, एकदम स्ट्रेट में मार्च करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम, वो उनकी जो मार्च होती है वो रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट मोशन होती है या लीनियर मोशन होती है, ठीक है। उसके बाद है, आपने ऊपर से कोई पत्थर फेंक दिया, ठीक है, नीचे, स्ट्रेट नीचे आया, दैट इज द रेक्टिलिनियर। आप मान लो जो सीध डायरेक्शन में जाता है उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, या हम स्ट्रेट मोशन कहेंगे। उसके बाद है हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो है, अच्छा गोल चक्कर है कोई, उसके इर्द गिर्द घूमना है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। या घड़ी है, आपने देखा होगा, उसका जो मिनट हैंड, सेकंड हैंड या आवर हैंड जो है, गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है, गोल गोल घूमते रहते हैं, उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन है जी उसका। या फैन के ब्लेड्स है, रोटेशन ऑफ अर्थ है अराउंड द सन, ऑल दीज आर सर्कुलर मोशंस, ठीक है। अब जो
जो सर्कुलर मोशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्पिन करता है अपनी ही एक्सिस के अराउंड, अपनी ही एक्सिस जो है उसके अराउंड अगर जब घूमता रहता है उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। क्या कहते हैं? रोटेशनल। और रोलिंग बॉल है, स्पिनिंग टॉप है, these आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेशनल मोशन। एक है कर्वीलीनियर मोशन, ठीक है ना, जो लीनियर में है, सीधे भी जाए, कर्व में कर्व भी आ जाते हैं। जैसे हमारे रोड है ना, बस वगैरह चलती है, कहीं मोड़ आ रहा है, कहीं गोल चक्कर घूम रहा है, कोई आगे चल रहा है, सीधे चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, दैट इज़ द कर्वीलीनियर मोशन। उसके बाद है हमारा पास अगला जो लास्ट है, दैट इज़ द पीरियोडिक मोशन। ठीक है तो काफ़ी और टाइप्स भी, बट हमें इसमें फ़िलहाल इसमें इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। अगला है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो है, दिस टाइप ऑफ मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। टू एंड फ्रो देखा आपने घड़ी का, कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसके नीचे एक बॉल सी लगी होती है जिसको हम पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। वो लेफ्ट राइट जिसको हम टू एंड फ्रो कहते हैं, वो क्या करता है, जितना वो लेफ्ट जाता है उतना ही राइट जाता है, सेम एक स्विंग करता रहता है, इधर 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 इधर। ऐसे ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, क्योंकि उसका जो पीरियड होता है ना, ये लेफ्ट जाने का टू या फ्रो जाने का, वो दैट इज़ द फिक्स्ड इंटरवल होता है, इसका फिक्स टाइम है, उसको ना कम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दैट इज़ द फिक्स, दैट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। फर्दर एग्जाम्पल्स में आपको दिखाता हूँ पिक्चर से। लड़का दौड़ रहा है, सीध में दौड़ रहा है, दैट इज़ रेक्टिलिनियर, लीनियर या स्ट्रेट, गोल 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 घूमना, ठीक है। सर्कुलर, अपनी एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूमना, बॉल जब नीचे फेंकते हैं ना, गोल गोल घूमता है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल। घड़ी है, इसका जो ये पेंडुलम है, ये देखो नीचे पेंडुलम है ना, ये यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। So with this we have completed this chapter, motion and measurement of distances। कल मैं अब इसके आपको ये PDF शेयर करता हूँ, ई कंटेंट एंड क्वेश्चन आंसर्स सब शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।